इंडिविजुअल मैथ वितालोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आपका जो चैप्टर है वही पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक में है आप। आज आपका डे जो है वो सेकंड है। हम आपको मॉडल पेपर 2019 पढ़ा रहे हैं। कल 3-4 क्वेश्चन आप लगा चुके थे, उसमें आप देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री था और अलजेब्रा था और आइडेंटिटी का यूज ज़्यादा होता है। आज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो है कोऑर्डिनेट है। और इसी में जो है आगे आपको आइडेंटिटी भी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद आगे आप जो है देखते चलेंगे कैसे क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि 3 बिंदु है 5,5 और उसके बाद 3 बिंदु पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले तो जो है हम क्वेश्चन ही लिख दें, वो सही रहेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग एक तरफ से देखते चलेंगे। पहले ये कह रहा 3 बिंदु है 5,5 और 10,k और 5,1। एक बार क्वेश्चन हम फिर से देख ले रहे हैं। 10,k और -5,1 है। ये 3 बिंदु हैं और ये संरेख है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि k का मान बताइए। इतने संरेख हैं तो k का मान बताइए। जहाँ संरेख की बात आती है वहाँ पर डेल्टा का मान हमेशा 0 पुट करना है, जहाँ संरेख लिखा हुआ हो। अब आगे हम चलते हैं, अब आगे और क्या किया जाए इसमें। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट जो है वो ऐसे उतार देते हैं। देखिए 5 लिखा हुआ दिख रहा होगा और 10,k लिखा हुआ है और -5,1 लिखा हुआ है। ये पॉइंट है 5,5, 10,k और -5,1। यहाँ पे ये जो अगला पॉइंट है ऊपर वाला, उसे एक बार नीचे फिर उतार देते हैं। अब चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला आपका कहता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 और ये आपका जो है बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब इसमें यहाँ 5 है, यहाँ k है, हमें क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है तो ये आपका हो जाएगा 5k। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है प्लस लगा के तो आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है, प्लस माइनस का माइनस होता है 25। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, उसके बाद एक माइनस लगाना है, फिर अगला ब्रैकेट। 5 का 1 से 5 हो जाएगा, -5 का k से -5k हो जाएगा और 10 का 5 से तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 50। ये यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा का मान 0 होगा, 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5k और ये आपका हो जाएगा 15। ये हो गया। माइनस में यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपका 55 हो जाएगा और 5k हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 5k, ये आपका 15, माइनस में 55 और प्लस में आपका हो जाएगा 5k। k और k एक में जुड़ के आपका बना देगा 10k और ये आपका बना देगा कितना 70। ये 70 ये आपका इधर जाएगा तो यहाँ पर कुल मिला के 10k = 70 यानी k = 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं k = 7 के लिए ये जो बिंदु है 5,5, 10,k और -5,1 ये संरेख है। संरेख के लिए डेल्टा = 0 का मान होना जरूरी है। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो भी कोऑर्डिनेट में। ऐसे त्रिभुज जिनके 3 पॉइंट जो हैं वो ये दिए हैं 5,5, 10,k -5,1। ये 3 पॉइंट दिए हैं। इन्हीं 3 पॉइंटों से मिलकर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी है। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं कह सकते, लेकिन जो है ये क्वेश्चन बना हुआ। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग उतार सकते हैं थोड़ी देर, फिर इरेज कर रहे हैं। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी से है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि ये लिखा हुआ है a⁴ b⁴ -16 c⁴ ध्यान दीजिए, a⁴ b⁴ -16 c⁴ ये लिखा है। तो कह रहा है कि इसके गुणनखंड कीजिए, ऐसा ये लिखा हुआ है।
अब आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले इसमें फार्मूले की बात कर रहे हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा, हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, जो आपको इजी लगेगा वही आप कीजिएगा। एक फार्मूला होता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का, इसे हम बोलते हैं एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये तो होता है a की पावर 4 और b की पावर 4 का फार्मूला। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आपको मिलेगा ये a b की पावर 4 और माइनस में 2 c की पावर 4। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग इन्हें लिखें तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी ए बी की होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए बी की होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं प्लस में 2c की होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा। दूसरे ब्रैकेट की हम बात करते हैं तो ए बी प्लस में 2c और फिर अगले ब्रैकेट की बात करते हैं तो ए बी माइनस 2c। ये कब है? जब आपको फार्मूले याद हैं। एक लाइन इन्हें थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर 4c स्क्वायर और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट में ए बी प्लस 2c और एक ब्रैकेट में ए बी माइनस 2c। तो ये तो आपके जो है क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं ये ना याद हो, ये फार्मूला ना याद हो, तो हम क्या करते हैं, फिर से देखते हैं अगेन इस क्वेश्चन को। हम इससे जो है स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर मतलब कुछ ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होल स्क्वायर और माइनस में ऐसे 4c स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब ये बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब ऐसे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 4c स्क्वायर। इनमें कुछ नहीं हो सकता, इन्हें ऐसे लिखा रहने दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये आपका फिर से एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस ए बी की होल स्क्वायर इंटू 2c की होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये फार्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ब्रैकेट में ए बी प्लस में 2c और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए बी माइनस में 2c। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए मिला, ये आंसर, ये आंसर ऑप्शन में जहाँ कहीं ऐसा मिल रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। बाई चांस अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको फार्मूले नहीं आते हैं लेकिन तब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उतना टाइम शायद पर्याप्त आपको मिल नहीं पाएगा कि एग्जाम में आपको उतना टाइम मिले। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कभी कभी कि इनका इनसे गुणा कर लिए, जो आया उनका इनसे गुणा कर लिए, अगर ये आ गया तो ऑप्शन पे टिक कर दिए, तो आप चारों बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिटी जरूरी है। आइडेंटिटी ध्यान दीजिए, एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है ये क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद मिलते हैं आइडेंटिटी से। चलिए जल्दी उतारिए थोड़ा सा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आई थिंक आपने उतार लिया होगा, ज़्यादा टाइम तो हम नहीं दे सकते इसमें, थोड़ा सा स्पीड में उतारिए। चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे होती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं अच्छे से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम बात करते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर की तो a स्क्वायर फिर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab और फिर अगर हम बात करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तो ये एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। ये तीन आइडेंटिटी हैं जो आपकी इसमें यूज होती हैं ज़्यादा, वैसे क्यूब वाली हैं लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए, आगे कहीं क्यूब आएगा तो क्यूब ज़रूर बताया जाएगा। ये आइडेंटिटी आप एक याद रखिएगा, एक फार्मूले की आपकी कॉपी होनी चाहिए। फार्मूले की आपकी एक कॉपी होनी चाहिए, उस कॉपी में आपको जो भी फार्मूले यहाँ बताए जा रहे हैं लाइन टू लाइन लिखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके पास सारे फार्मूले रिप्रेजेंट होंगे। अगर फार्मूले याद है, नहीं याद भी नहीं करना है, रोज डेली केवल लिखना ही तो है। एक नज़र देख लो, सुबह उठो एक बार देख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। ईजी होते हैं, कठिन कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं द्विघात समीकरण से। ये भी जो है आपकी क्लास 10th का सिलेबस है, द्विघात समीकरण। तो मिलते हैं द्विघात समीकरण से। चलिए सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब जिसमें x, y, z यानी चर और अचर का जो है रिलेशन दिया हो। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें चर अचर के रिलेशन दिए हों, लेकिन एक कंडीशन रख दी गई कि उसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, 2 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं जिनमें चर की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 होती है, लाइक एज ax² + bx + c। इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ax² + bx + c को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर हम समीकरण का व्यापक रूप देखें, समीकरण को एक हम व्यापक रूप में देखें तो हमें मिलता है x² - अल्फा + बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा। जो अल्फा बीटा हैं वो इसके जीरोज हैं, जीरोज यानी शून्यक हैं, शून्यक इनके शून्यक हैं, किसके, द्विघात समीकरण के। एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी कुल मिला के अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दी है तो हम द्विघात समीकरण आराम से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल जो है वो इतने हैं तो समीकरण होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल जो हैं अल्फा = 4 + 7/2 है। एक बार फिर से देखना पड़ेगा, हाँ 7/2 है, और अल्फा माइनस बीटा = दिया हुआ है 4 - √7/2। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। अब आपसे कह रहा है कि आपको समीकरण बनाना, तो समीकरण में सबसे पहले ज़रूरत किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की। अब अल्फा में आपका अल्फा प्लस निकालना है तो अल्फा प्लस निकाल ले लीजिए। ये आपका 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका ये हो जाएगा 4 + √7 प्लस में 4 माइनस रूट में 7। ये और ये कट के 4 4 8/2, यानी कुल मिला के आपका मिल जाएगा 4। ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो है आपकी अल्फा प्लस बीटा की है। अब बात आती है अल्फा इंटू बीटा की, तो यहाँ देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, यानी ये आपका 4 + √7/2 और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस √7/2। यहाँ पर a प्लस भी a माइनस भी, तो a² और माइनस में b² हो जाएगा, और अपान में आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस में 7 हो जाएगा बटे 4, 16 में से 7 गया तो 9/4, 9/4 ये आ जाएगा, और ये आपका 4 तो है ही है। अब बात आती है कि समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण = समीकरण आपका दिया है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ आप देख रहे हैं x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 4 और x लिखा तो x लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वहाँ से 9/4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम 4 का इधर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x² - 4x प्लस में 9, ये समीकरण जो है वो आपका आंसर होगा जहाँ कहीं लिखा हो। हाँ, यहाँ पर कुछ मिस भी हो रहा है, ये 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है x² माइनस में 4x प्लस में 9/4, ये समीकरण दिया हुआ है। अब ये समीकरण है तो यहाँ पर 4 की कमी है तो 4 से गुणा 4 से भाग कर दीजिए, यहाँ 4 की कमी है तो 4 से गुणा 4 से भाग। देखिए डिनोमिनेटर में सभी में 4 है तो 4 को इग्नोर कीजिए, या जो है 4 आपका कट जाएगा, 4 4 जा 16 x बनेगा प्लस में 9 बनेगा। ये जहाँ कहीं लिखा हो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है एकदम, इससे इजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं तो हम जरूर बताते। और शॉर्ट ट्रिक बस एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, जब आपकी स्पीड बढ़ गई हो, आप आधी चीज़ें जो है दिमाग में लिख रहे हो, आधी कॉपी में लिख रहे हो, तो शायद ही ईजी लग जाएगा। जैसे अगर हमें करना हो तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट केवल 2-3 अक्षर लिखने हैं जो हम दिखा दे रहे हैं। आप उतार लीजिए तो हम बताएं, चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं, आप उतारते रहिए इसे और हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं x² फार्मूले की, सीधे बात करते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर जब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर सेम है, और ऐसे बटे में 2 लिख देंगे, x लिख देंगे, ये और ये कट जाएगा, और उसके बाद प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर a प्लस b a माइनस b है तो a² यानी 4², और ये आपका √7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं x² = 4 4 8 8/2 हो जाएगा, और प्लस में
आपका हो जाएगा 16 माइनस 7 यानी 9/4। तो इस प्रकार थोड़ा सा छोटा हो गया, 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर 8 दूनी 16x और प्लस में 9। तो हम 2-3 लाइन में आंसर पा सकते हैं। कब? लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो तब। इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईजी होगा कब? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। मैथ जरूरी है प्रैक्टिस पे। तो एडवांस मैथ है, कुछ ट्रिक उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल ये ऐसे ही लगेगा। उतार लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे आपका जो है अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में है, क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें आपका नाम दिया है LCM और HCF। ये LCM HCF जब आपके समझ में आएगा जब आप अंकों का LCM और HCF निकाल दे रहे होंगे। इनका अगर हमें LCM निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इनका अगर हमें LCM निकालना है तो हमें इनमें जो कॉमन है वो देखना है। 4 3 12, 4 4 16, तो 4 हो गया गुणे 3 हो गया गुणे 4 हो गया। यानी कुल मिला के हम अगर इसको और ध्यान से देखें तो ये आपका लिखा हुआ है 12 का मतलब 12, 2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3, और 16 का मतलब लिखा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 4 कॉमन है वो हमने लिख दिया था, ये 3 है और ये 4 है। तो इस प्रकार ये LCM हो गया। और HCF का मतलब होता है आपका जो कॉमन हो वो, यानी खाली 4। तो अगर हम इनको जानते हैं तो हमें ये क्वेश्चन और ईजी लगेगा, नहीं जानते तब भी इजी लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए लिखा हुआ है इसमें Px इक्वल टू आपका लिखा हुआ 4x स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 लिखा हुआ है। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का Px लिखा हुआ है आपका 4x स्क्वायर और ब्रैकेट में हमें फिर से देखना पड़ रहा है 4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये आपका Px लिखा हुआ है। और क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पहले। एंड Qx लिखा हुआ है, Qx लिखा हुआ है 12x स्क्वायर, 12x खाली x स्क्वायर नहीं है, और उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है x माइनस 2, और उसके बाद लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें नीचे तो मासा इक्वल टू लिखा है, यानी HCF इक्वल टू लिखा है, HCF इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका HCF 4x x माइनस 2, ध्यान दीजिएगा 4x x माइनस 2। सबसे पहला काम इसमें क्या है? गुणनखंड किसका? इनका, और तो ये है ही है, खाली इनका गुणनखंड और इनका गुणनखंड। अगर हमें इतना पता है तो ये और इजी लगेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, Px हम लिखते हैं और Px मतलब ये लिखा हुआ 4x स्क्वायर, और इसके जगह पर इसका गुणनखंड हम बगल में कहीं कर दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। गुणनखंड आपको आना चाहिए, एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में बता देगा, नहीं आता है तो किसी दिन एक टॉपिक जो है आपका गुणनखंड ही रहेगा कल परसों में। तो आप देखिए गुणनखंड, ये जो है 2, ये गुणा करने पे 2 आए तो 2 1 जा 2, और जोड़ने पे 3 आए तो 2 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में x प्लस में 2, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1, देखिए x माइनस 2 दोनों सेम है तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो ये आपका मिल जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। एक फार्मूला होता है LCM, अगर हमें LCM चाहिए तो LCM इक्वल टू Px इंटू QX और अपान में होता है आपका HCF, ये होता है फार्मूला। अगर HCF चाहिए तो HCF इक्वल टू Px इंटू QX अपान में LCM। अगर आपको और कुछ चाहिए, Px चाहिए तो Px इक्वल टू LCM इंटू HCF अपान QX। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इनके गुणनफल को अगर हम LCM या HCF से भाग दे दें एक से, तो दूसरा जो नहीं दिया है वो निकल जाएगा। अब भाग देते हैं, देखिए कैसे। Px को हम ऐसे पूरा उतार लेंगे, 4x स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 1, ऐसे सेम। Qx है उसको हम ऐसे उतार लेंगे, 12x ब्रैकेट में x माइनस 2 फिर x स्क्वायर माइनस 4 अपान में ये जो HCF है वो ऐसे उतार लेंगे, 4x ब्रैकेट में x माइनस 2, इनसे ये कट जा रहा है देखिए ये, और इनसे ये कट जा रहा है, और x से ये कट जा रहा है। अब जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर उसके बाद x माइनस 2, फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 4।
तो ये आपका आंसर है, ये आंसर जहाँ आ रहा होगा वो ऑप्शन आपका सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं कल। और याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस में शॉर्ट ट्रिक जो भी आती रहेंगी हम बताते रहेंगे। इजी क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है। आप लोग जो है इनका गुणा कर लीजिएगा। इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना।